इतना याद रखना है कि आपको अपने कर्मों द्वारा किसी को भी दुखी नहीं करना है। आप बताइए, कर्म से कोई भी बचा है इस धरती पे? स्वयं पानी भी नहीं बचा कर्म करने से, हवा भी नहीं बची कर्म करने से, ये धरती भी नहीं बची, सूर्य भी नहीं बचा कर्म करने से। तो इस धरती पे रहने वाला एक भी प्राणी बताइए, सांप, बिच्छू, पशु, पक्षी, पेड़ पौधा, धान, देखिए धान रोज बढ़ता है, थोड़ा 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 बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? पेड़। तो कर्म से कोई आज तक बच नहीं पाया, तो आप बचने के लिए क्यों भागते हैं? करना ना पड़े और मिल जाए दाना, करना ना पड़े मिल जाए दाना। ये सोचिए, हम करेंगे, ठीक है, हमारा दाना करने के बाद अगर कोई कितना लूट ले जाएगा, लेकिन हमारी पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। जो आपका है, असली हिस्सा आपका जो भी है, उसे आपके पास आने से, कर्म करने के बाद कोई नहीं रोक सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर? नहीं, बोल नहीं रहे। अब चलिए, अब इससे पीछे से जो कर्म द्वारा बोए हैं, जो बोए हैं, अगर अचानक आप बदलने लगे तो जो बोए हैं, क्या वो जल्दी जल्दी नहीं आएगा आपके सामने, जल्दी जल्दी काट के खत्म करो? अगर आ रहा है तो आप भागते क्यों हैं, तड़पड़ाते क्यों हैं, परेशान क्यों होते हैं? बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि जल्दी जल्दी निपट जा रहा है। बोलिए ना। अच्छा, आप कितने लोगों को लगता है कि आपकी किस्मत खराब है? हाथ उठाइए कि हमारी किस्मत खराब है। कितने लोगों को लगता है हमारी भाग्य खराब है? कितने लोगों को लगता है कि हमारे बाप खराब थे इसलिए आज हमारे साथ ऐसा होगा? है ना? ना भाग्य खराब है, ना किस्मत। अगर खराब है तो आपका जीने का तरीका खराब है। तरीके को बदलिए, किस्मत और भाग्य अपने आप बदल जाएंगी हमारी रेखाओं की तरह। ये बदल गई है, आपका भी बदल जाएगा, कोई शक नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमारा बदला आपका बदल जाएगा। चेक कर लीजिएगा, ये चेक किया गया है तो बोला जा रहा है शुरुआती से सारे। ये देखते हैं बदलता है कि नहीं बदलता, सबसे उत्तम रेखा आती है कि नहीं आती। चलिए कर्म करते हैं, अच्छा से अच्छा, उत्तम से उत्तम कर्म किया जाए, देखते हैं उसका परिणाम क्या होता है। आया, सामने आया। ठीक है, समझ आ रहा है? उसी तरह होगा आपके जीवन। टेंशन अब नहीं लेना। अब अगला है सच बोलिए। अब बताइए कठिन क्या है, झूठ बोलना या सच बोलना? दर्द किसमें है, झूठ बोलने में या सच बोलने में? सच बोलने में दर्द है। अरे भाई, आलू सब्जी बनाए हैं, तो उसे कोई पूछ रहा है तो बताने में क्या जाता है कि नहीं आलूए बनी? अरे बता दिए, कम से कम आपकी औकात अगला जान गया। अगला जान जाएगा तो हो सकता है आपके बारे में और अच्छा सोचे कि बेचारा इतना अच्छा कर्म कर रहा है, इसको कहना और तरीका दे दे ताकि और अच्छा सब्जी बनाए। अब झूठ बोल करके आप उसके सर पे चढ़ गए कि नहीं बहुत अच्छा खाना बना है ना, या ज्यादा झूठ बोल दिए कि नमक रोटी है, क्या करें? तो भी सोचेगा क्या सब भिखारी, दूर रहो इससे, नहीं हमको भी भिखारी बना देगा। मतलब जो है सत्य बोलिए। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। सच को झूठ कभी नहीं बदल सकता, है ना? सच को झूठ कभी नहीं बदल सकता और झूठ को सत्य कभी नहीं बदल सकता। अगर आप झूठ हैं तो है, सच है तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए अब आप सब बताइए ईमानदारी से, सच बोलेंगे या नहीं? अगर सच बोलने में कोई भी परेशानी हो तो परेशानी हमारे सामने प्रकट कीजिए। सच बोलने में कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी को प्रकट करिए हमारे सामने।
सब भूत प्रकट करते हैं, आप परेशानी प्रकट करते हैं। जो भी परेशानी उसका तरीका बताते हैं, वो परेशानी आपको कभी नहीं सताएगी। ठीक है, बोलिए पीछे वाले क्या बोलते हैं? नहीं है परेशानी से बोलने में कोई परेशानी। ठीक है, चलिए अगला है, ये भलाई का मार्ग पकड़ लीजिए और ये भलाई जबरदस्त तरीके से एकदम अपना लीजिए। और भलाई शायद उसी तरीके से करना जिस तरीके बार बार बताते हैं। किसी से हम सुने थे, नेकी करिए दरिया में डालिए, मतलब नेकी करिए भूल जाइए, नेकी करिए भूल जाइए। ये मत सोचिए नेकी की सजा, मतलब नेकी का परिणाम बदी मिलता है। जिसके साथ नेकी करोगे वही बदी देगा। ये भी कहावत समाज में बहुत फैला है, लेकिन वो बदी तब देगा जब हम उसके नेकी किए और उसका फल का इंतजार कर रहे हैं, तब देगा ना। जब हम इंतजार नहीं कर रहे हैं तो देगा कहां से? वो तो हमारा काम है, भलाई करे भूल गए, भलाई करिए भूल जाइए, हमारा काम है। कितना अच्छा, ये बताइए, आप अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, घी खिलाते हैं, या जो भी अच्छा से अच्छा हो पाता है खिलाते हैं और लिख के रखते हैं क्या? इतना खिलाएं, इनसे वसूल करना है। बताइए बताइए, लिख के रखते हैं? कितने लोग लिख के रखते हैं? बताइए ना, कितने लोग लिख के रखते हैं कि इतना इतना भैया खवा दिए हैं, चाहिए जान लीजिए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप उसे अपना कर्म समझते हैं कि हमारा काम है इन्हें बड़ा करना, इन्हें पालना। जरा से भी ये बोझा नहीं समझते आप अपने बच्चों को। उसी तरीके से आप किसी को मत समझिए, ठीक है? आपका कर्म आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आपका बेटा आपका साथ छोड़े या ना छोड़े इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी पूरी गारंटी है कि आपका कर्म आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए क्या करना है? आराम से, जिस तरीके से अपने बच्चों को पालने में लिख के नहीं रखते हैं, उसी तरीके से किसी की भलाई आप करते हैं उसे लिख के नहीं रखना है। हाँ, अगर भलाई कोई करता है तो उसे जरूर लिख के रखिए, इसको बोलेंगे। लेकिन आप अगर किसी का करते हैं तो उसे मत लिखिए, क्योंकि वो पीड़ा देगा। ठीक है, समझाया कि नहीं? हमारे पास देने का एक भी रजिस्टर नहीं है, लेकिन लेने का वो सारा रजिस्टर मेंटेन हम किए कि किससे हम कितना लिए हैं, लेकिन देने का दे दिए, हमारा नहीं था इसलिए हम दिए। हमारा जो है पेट में चला जाता है, ठीक है? बाकी बाहर जो कुछ है वो हमारा कैसे, ये किसी का नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो सकता है? कभी किसी और का था, यही देखिए, स्टैंड को ही देख लीजिए, मोबाइल को ही, ये कभी किसी और का था, फिर किसी और का हुआ, फिर प्रतापगढ़ में एक दुकानदार का हुआ, फिर ये हमारा हुआ। अब ये टूटेगा फूटेगा फिर किसी और का हो जाएगा, नहीं होगा? फिर उसके हाथ से किसी और का हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। अब इसको हम चिपका लें और जब ये टूट फूट जाए तो इसके लिए हम रोएं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? हाँ या ना? बस एक अंतर हो सकता है, अगर इसको हम बढ़िया से हिफाजत करके रखेंगे, इससे प्रेम से रहेंगे, प्रेम करके रखेंगे, तो हमारा साथ लंबे समय तक देगा, लेकिन छोड़ेगा जरूर। बोलिए ना, साथ छोड़ेगा इसकी पूरी गारंटी है, लेकिन कब छोड़ेगा इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, देर में छोड़ेगा, इसके लिए इसे हम बढ़िया से ईमानदारी के साथ बैपर के रखें। उसी तरीके से हमारा हर एक रिश्ता होता है, जिस रिश्ते को जैसे हम संभालते हैं वैसे उतना वो टिकाऊ, उतना दिन का होता है।
और जिस रिश्ते के साथ छेड़खानी करते हैं, वो जैसे इससे हम छेड़खानी करेंगे तो ये क्या होगा, ये जल्दी हमारा साथ छोड़ देगा। हाँ या ना, बोलिए। ठीक है। तो आजकल क्या सिस्टम चल रहा है समाज के अंदर, हमें लगता है छेड़खानी ज्यादा है, 90% छेड़खानी ज्यादा है। बाइक पाए हैं तो उससे भी छेड़खानी करते हैं। तो बाइक जब गुस्साती है तो चालान जो उससे छेड़ता है ना, एक के बार में उसको ऐसा छेड़ती है कि दोबारा छेड़ने लायक नहीं रहता। बोलिए ना, जो मोबाइल ज्यादा छेड़ते हैं, फिर ये छेड़ती है ना, तो फिर हमेशा के लिए फिर उनको 10-20 हजार में डुबा देती है, चलो अब जाओ अंदर इसके। हाँ, वैसे चीजें हैं, वैसे बिजली है, वैसे फैन है। प्रेम से चलाइए, बहुत दिन चलेगा। लापरवाही से चलाएंगे तो जल्दी साथ छोड़ेगा। उसी तरह आपके बच्चे हैं, आपका माता पिता, आपकी वाइफ, आपके सभी लोग हैं, उन्हें प्रेम से चलाइए। उन्हें छेड़िए मत, छेड़ कर नहीं, प्रेम से उनकी हिफाजत करना सीखिए। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? आप सोचिए, अब जो इंसान दूसरे की हिफाजत करना सीख जाए तो खुद की कितनी हिफाजत करेगा। जो खुद की और दूसरों की, सबकी हिफाजत करना शुरू कर दे तो क्या होगा, बताइए साहब, क्या होगा? सब कुछ अच्छा होगा, कोई बुरा हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी ने ये बात बोली थी, नहीं बोले नहीं था, हम सोचे थे, जो सही है वही बताया। ठीक है, कि कर्म के बीच में पैसा नहीं देखना और पैसे के बीच में रिश्ता नहीं देखना। अगर ये देखे तो आपका कर्म भी खराब हो जाएगा, रिश्ता भी खराब हो जाएगा। इसलिए ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि अपने कर्मों के बीच में रिश्ता नहीं देखना। ओके साहब, जैसे आपका कचहरी का काम है, वो आपका कर्म है। कोई आया तो आपका व्यवहार सबके साथ वही होना चाहिए। 10 आए हैं, लाइन अगर आपके पास लग रही है तो शॉर्टकट में किसी को जगह मत दीजिए, नहीं तो आपका कर्म खराब हो रहा है। जो 10 देख रहे हैं आपको ना, उनकी सोच आपके ऊपर हावी हो रही है, और जिसकी आप मदद कर रहे हैं शॉर्टकट में ना, वो आपसे फिर करवाएगा और एक दिन ऐसा करवा देगा कि आपको अपने ही कर्मों के माया जाल में फंसना पड़ेगा। नहीं समझ में? फिर देखिए, रिश्ता के बीच में जहां पैसा आया, कहीं भी देख लीजिए, भाई बहन का रिश्ता हुआ, अगर बीच में पैसा घुसा, पति पत्नी का रिश्ता हुआ, बीच में पैसा घुसा, एक दोस्ती का रिश्ता हुआ, अगर बीच में पैसा घुसा, तो दोस्ती और रिश्ता टिक नहीं सकता, चल नहीं सकता। अगर इसे चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? पैसे को मार दीजिए, गोली साइड रखिए। दोस्ती अलग है, पैसा अलग है। पैसा पैसे की जगह काम होगा, दोस्ती दोस्ती की जगह। लेकिन दोस्ती के बीच में, रिश्ते के बीच में, बाप बेटे के बीच में अगर पैसा घुसा तो क्या होता है माता जी? बोलिए ना, क्या होता है? नहीं घुसा है क्या आपके जीवन में? आप सब नहीं झेले हैं क्या ये तरीका? झेले हैं? हाँ, अगर पैसा घुसा तो आपके जीवन को, आपके रिश्ते को, दोनों को बर्बाद कर डालेगा। ठीक है? और जिससे भी संबंध बनाइएगा, जिससे भी दोस्ती करिएगा, जिससे भी रिश्ता, शादी ब्याह, भाई बहन या जो भी, उसमें पैसा मत देखिएगा, नहीं तो टिकाऊ नहीं रहेगा। आप क्या चाहते हैं, टिकाऊ या काम चला? नहीं, अब क्या करें, इसके आगे बोल, है ना?
चलिए, जैसे इसका और हमारा रिश्ता है, इसमें पैसा घुसा, ये टिकाऊ नहीं होगा, तो ये हर साल गिरे रहेगा, तो हम क्या करेंगे इसको? बनवाते रहे हर साल। अब ये क्या किया? ये हमारा धन भी बार बार ले रहा है, जिसको बचाने के चक्कर में थे, है ना? अब समय भी, दिमाग भी, अब बदले में क्या दे रहा है? दर्द हर साल। तो वैसे ही रिश्ता है, अगर टिकाऊ नहीं रहेगा, रोज सांप की तरह आपको काटता रहेगा, रोज रोते रहिए, रोज काटता रहेगा, रोज रोते रहिए, रोज काटता रहेगा। अब कैसे करना है? लड़ना है या टिकाऊ बना के अपने अपना जीवन जियो, हमको भी जीने दो, आप भी खुश, हम भी खुश? क्या करना चाहते हैं? टिकाऊ काम चला, टिकाऊ, है ना? टिकाऊ इसी तरह बनेगा जब रिश्ते के बीच में पैसा नहीं घुसेगा, और कर्म आपका बरकरार तभी रहेगा जब कर्म के बीच में रिश्ता नहीं घुसेगा, क्योंकि रिश्ता ही आपके कर्म को बर्बाद करता है। रिश्ता ही आपके पैर को डगमगा देता है, रिश्ता ही आपके कर्मों को बुरा करने से मजबूर कर देता है कि हमारा ही भाई है, क्या करें, चोरी किया था, मार खा रहा था, बचाना तो पड़ेगा। नहीं, सजा लेने दीजिए। किया क्यों? हम तो ऐसे। अब वो जान जाएंगे बाद में कि अगर कर्म खराब करेंगे तो ये दोस्त ना, ये हमारा आएगा नहीं साथ, और अच्छा करेंगे तो हमेशा रहेगा साथ। अब गलती नहीं करेंगे इसलिए टिके रहेंगे, और अगर हम इनके कर्मों को या संभाले, गलती किए संभाले, गलती किए संभाले, तो क्या होगा? कितना दिन ये टिकेंगे? गेहूं के साथ, अब इनके साथ इनके बुराई का छींटा लगेगा, और प्रभाव अगर डाल दिया तो क्या होगा? हम भी बुरे बन गए। बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए। तो क्या करना है? अच्छा, इस जो हम बता रहे हैं, इस घड़ी से आप लोग गुजरे नहीं है क्या? गुजरे हैं, गुजरे। पीछे वाले आप सब नहीं गुजरे। हम तो इतनी उम्र में काफी गुजर लिए, आप क्यों नहीं? हाँ, काफी गुजर लिए, देख लिए कौन रिश्ता टिकता है, पैसे वाला टिकता है कि कर्म वाला, क्या कौन सा? अब देखिए ना, पैसे की वजह से